इस आयत में सूरह अल-हज्र की आयत है, 14वां पारा है। इस जिक्र से मुराद कुरान है कि हमने कुरान नाजिल किया जो जिक्र है, और हम इस जिक्र यानी कुरान की क़यामत तक के लिए हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने इस आयत में कुरान को जिक्र कहा। सूरह तलाक 28वां पारा, और इस आयत में मेरे पाक नबी का मिलाद है। अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला, वो अल्लाह जिसने तुम्हारी तरफ रसूल को नाज़िल किया। अनज़लल्लाहु इलैकुम रसूला, कि वो अल्लाह है कि जिसने तुम्हारी तरफ रसूल को नाज़िल किया। रसूल नाज़िल हुआ है। अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला, वो अल्लाह जिसने रसूल को नाज़िल किया, उस रसूल को नाज़िल किया जो रसूल भी है, जो जिक्र भी है। रसूल भी है, जिक्र भी है। पहली आयत में कहा कि ये कुरान भी है, ये जिक्र भी है। कुरान को भी जिक्र, रसूल को भी जिक्र। कुरान भी नाज़िल हुआ, मुस्तफ़ा भी नाज़िल हुआ। जहां से कुरान नाज़िल हुआ वहीं से मुस्तफ़ा नाज़िल हुआ। तो देर तो नहीं लग देना जी। बिस्मिल्लाह। कुरान के जिक्र होने में और मुस्तफ़ा के जिक्र होने में बस 2-4 मिनटों में मैं मिंबर क़िबला के हवाले करने वाला हूं। फर्क यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 3 किताबें कुरान से पहले नाज़िल हो चुकी। 120 सहीफे कुरान से पहले नाज़िल हो चुके। फर्क ये था कि जिस नबी को अल्लाह किताब देता था, हुक्म होता था कि फलां जगह पे चल के आ, फिर किताब मिलेगी। वो 40 दिन के लिए अल्लाह की इबादत करता, यानी चिल्ला पहले होता था, किताब बाद में मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन 10 रातों का फिर अज़ाफ़ा हुआ, फिर तौरात मिली। ईसा को 40 दिनों के बाद किताब मिली। दाऊद को 40 दिनों के बाद किताब मिली। इब्राहिम को सहीफा मुसलसल 40 दिनों के बाद मिला। यानी आदम से लेकर ईसा तक जो नबी भी साहिब कलमा था, साहिब किताब था, साहिब सहीफा था, वो चल कर जाता था, फिर किताब मिलती थी। जब मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने सारे उसूल बदल दिए। खालिक फरमा रहा, मेरे महबूब नबी तू ईसा जैसा तो नहीं है ना। बोलना यार, बोलना तो वजह। तू ईसा जैसा नहीं है, तू मूसा जैसा नहीं है। तेरी किताब कुरान बाकी किताबों जैसी नहीं है। तेरी शरीयत बाकी शरीयतों जैसी नहीं है। याद रख, हर नबी अपने अपने जमाने में अपने अपने सहीफे और किताब का मोहताज था। कुरान सोने तेरा मोहताज है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा, मेरे महबूब नबी याद रख, अगर तू मक्का में है तो कुरान मक्का में नाज़िल होगा। अगर तू मदीना में है तो कुरान मदीना में नाज़िल होगा। कुरान में 2 तरह की सूरतें हैं, या फिर मक्की सूरतें हैं या फिर मदनी सूरतें हैं। अल्लाह ने असूल कानून ही बदल दिए। अल्लाह फरमा रहा, मेरे महबूब नबी याद रख, तेरी शरीयत बाकी शरीयतों जैसी नहीं, तेरी किताब बाकी किताबों जैसी नहीं, तेरी नबूवत बाकी नबियों जैसी नहीं है। अगर तू मक्का में है तो कुरान मक्का में नाज़िल होगा। अगर तू मदीना में है तो कुरान मदीना में नाज़िल होगा। अगर तू घर में है कुरान घर में आएगा। अगर तू बाजार में है कुरान बाजार में आएगा। अगर तू दरबार में है कुरान दरबार में आएगा। अगर तू गार में है
और गार वाली आयता भी कुरान में मौजूद है। अगर तू गार में है, कुरान गार में आएगा। अगर तू पहाड़ पे है, कुरान पहाड़ पे आएगा। अगर तू असहाब में है, कुरान असहाब में आएगा। अगर तू अज़वाज में है, कुरान अज़वाज में आएगा। अगर तू किसी को अपने दरबार में बुला रहा है, कुरान वहां पर आएगा। अगर तू किसी को अपने दरबार से निकाल रहा है तो कुरान वहां पर आएगा। अगर तू किसी के साथ सुलह कर रहा है तो कुरान हालत सुलह में आएगा। अगर जंग कर रहा है तो ऐ मेरे महबूब नबी कुरान हालत जंग में आएगा। अगर तू 1.25 लाख के मजमा में मन कुन तो मौला हो, फहाजा अलीन मौला का ऐलान कर रहा है, तो ऐ मेरे महबूब नबी याद रख, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां कुरान नाज़िल हो। या रसूल एक आशिक था मेरे पाक नबी का। उन्हें सारी जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए ते उम्रे दा टिकट निकली पिया सारी जिंदगी। हसरत ये थी कि जाली का बोसा लेना है। हसरत की सी जाली दा बोसा। वो जो जाली का बोसा लैन लगा उतो उन्हें कुटिया बड़ा। वो जो शुरते थे ना, शुरते, उन्होंने इतना मारा कि बेचारा बेहोश हो गया। और जिस होटल में वो रुका हुआ था वो रोंदिया रोंदिया सौ गया तो रसूल की ज़ियारत हुई। मैं जशन पाक बस जल्दी जल्दी कर रहा, बाबा जी ने मैं भी सुनना है, तुम भी सुनना है। शाह जी उन्होंने बड़ा मारिया तो वह होटल जाके बड़ा रोया। रो के रोंदिया रोंदिया सौ गया। रसूल पाक की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया तू जाली न रोना, मैं जाली आला मिलने वास्ते आ गया। अच्छा, उथे उन्हें 4 सतरां लिखियां ने, मैं पढ़ लगा। शायर था वो, उन्हें 70 लिखियां ने, 4 सतरां कि मैनू भी एक बार बुला लै ऐ सरदार मदीने दा। जे लंगर खादा तो जरा उन्होंने हलाल करना थोड़ा जा। मैनू भी एक बार बुला लै ऐ सरदार मदीने दा, मेरे आया तंग नहीं हुंदा ए बाजार मदीने दा। मैनू भी एक बार बुला लै ऐ सरदार मदीने दा, मेरे आया तंग नहीं हुंदा ए बाजार मदीने दा। फुल्लां नालों प्यारी लगी प्यारी धरती आका दी। जमील, फुल्लां नालों प्यारी लगी प्यारी धरती आका दी, सूलां नालों ज्यादा चुभया चौकीदार मदीने दा। 1.25 लाख नाराए हैदरी। बस मिलाद मेरे पाक नबी का जो मिलाद है, ज़ुहूर मुस्तफ़ा जो है, वो यही है कि जिस रात पाक नबी की आमद है, बरादरान इस्लाम के मुताबिक आज आमद है, और अबू तालिब ने मोहर लगाई है 17 की। लेकिन आज की निस्बत से मैं ये रवायत पढ़ के, और शाह साहब आ रहे हैं कि इन्ना कुल्ला दाबह लिकुरैशिन नतक़त तिलकल लैलतु फ़क़ालत ज़हरत आमिनतु बिमुहम्मदिन व रब्बिल काबा। मेरे पाक नबी की ज़ुहूर वाली रात कुरैशियों के, जितने भी उस वक्त कुरैशी थे, तवज्जो है, कुरैशियों के घरों में जितने भी जानवर थे, जितने भी जानवर थे, अल्लाह ने हर जानवर को जुबान अता की कि आज तू भी बोल।
वो जानवर बोले ने तवज्जो है, अल्लाह ने हर जानवर को, ऊंट को, घोड़े को, जितने भी कुरैशियों के कुल्ला दाबाल कुरैशिन नतकतिल कल्लैलतो, जितने भी कुरैशियों के जानवर थे अल्लाह ने उनको जुबान अता फरमाई कि आज तुम सब ने बोलना है। तो हर जानवर ने अपने मालिक, सोए हुए मालिक को उठाकर मुबारक दी कि मोहम्मद आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जानवर ने मुबारक दी। अच्छा, दूसरी बात, मर्रा वाशुल मशरक इला वाशुल मगरब बिल बशारते, बंदियां नू मिलाद दी तकलीफ नहीं, किसी नू भी नहीं। तकलीफ जुलूस दी है। जेडे मौलवी बैठे ना नेट पे, इनको तकलीफ मिलाद की नहीं, अच्छा मजलिस की भी नहीं। ये दो कायनात में जुलूस ऐसे हैं, एक हुसैन का जुलूस है, एक नवासे का जुलूस है, एक नाने का जुलूस है। तकलीफ सारी जुलूस दी है। तो मैं जुलूस का हवाला पढ़ लगा मिलाद के हवाले से, पाक नबी का जो मिलाद हो तो उस वक्त जुलूस किस किस ने निकाला है। रवायत के जुमले है कि मर्रा यानी मशरक के जितने भी जानवर थे, मशरक में जितने भी जानवर थे, उन्होंने चलना शुरू किया जुलूस की शक्ल में। मशरक के जानवर मर्रा वाशुल मशरक इला वाशुल मगरिबे बिल बशारते, यानी मशरक वाले जानवर जुलूस बनाकर मगरब वाले जानवरों को नबी की आमद की मुबारक दे रहे थे। सिर्फ खुशकी के जानवरों ने मुबारक नहीं दी, वकज़ालिका फिल बहरे, जितने भी समंदर में मखलूक थी, हर एक समंदरी मखलूक ने भी नबी की आमद पर मुबारक दी है। दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ ले मोहम्मद वाले। और पाक सैयदा फरमाती हैं, मिलाद मनाने का मकसद और मिलाद वही उसी को मनाना चाहिए कि जिसका ये यकीन है कि जनाबे रसूल पाक की वालिदा और रसूल पाक के वालिद मोमन थे। जेड़िया बंदियां ने रसूल पाक दे वालिद नू काफिर लिखिया है, उन्हां दे एक बार लानत पा लो सारे दिन। पाक सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा पाक बीबी रवायत फरमाती हैं कि जैसे ही रसूल पाक मेरी गोद में जाहिर हुए रसूल पाक मेरी गोद में, मुझे उस वक्त नजर आए कि जब मेरा बेटा सजदे में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, पाक नबी ने अल्लाह की जमीन पे आते ही सजदा किया है। और सैयदा रवायत फरमाती है कि मैंने मक्का में बैठकर शाम और बसरे के महल्लात का नजारा किया नूर मुस्तफा की वजह से। मेरा पाक नबी अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, हुजूर का फरमान है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक फरमाया है। तो ये नूर की आमद है, ये नूर का ज़ुहूर है। आप सबको मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि जोया बरादरान, शेर मोहम्मद जोया, नवीद भाई और मलक बरादरान, आप सब का जो एहतमाम है, मौला इसको कबूल और मंजूर फरमाए। और इस बस्ती के जितने भी मरहूमीन हैं, मौला उनके दर्जात बिलखुसूस बानी जश्न के मरहूमीन मलक बरादरान के मरहूम मौला दर्जात बुलंद फरमाए। भाग्य मोहम्मद वाले मोहम्मद 1.25 लाख नारा हैदरी।